हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हां दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। प्यारे दोस्तों, अब एग्जाम काफी नजदीक पहुंच चुका है ना। ज्यादा समय नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मैं देर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप प्यारे दोस्तों चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा था, जिसकी लेक्चर नंबर 1 में लगभग मैंने 1 से 5 तक करा दिया था क्वेश्चंस। आज प्यारे दोस्तों है ना, 5 नहीं 6 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और प्यारे दोस्तों, मैं जो भी कराता हूं उससे एक एक क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं देर ना करूंगा, सीधे अपने आगे बढ़ते हैं मुद्दे पे। तो प्यारे दोस्तों, हमारा आज का जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस नंबर 6। यदि आपने 5 तक नहीं देखा है तो आप जल्दी से जा करके उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 6 है प्यारे दोस्तों, मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, आपके बुक में एक मंत्री थे वीरेश्वर नाम कहकर, जो मिथिला के थे, है ना, मिथिला क्षेत्र के एक राजा थे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इनकी निम्नलिखित विशेषताएं। आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और चलिए आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है। जैसा कि आप जानते ही हो, हमारा कंटेंट दम 100% दम असली रहता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। वही मैं बताता हूं जो सीधे एग्जाम में पूछेगा, कोई फालतू का क्वेश्चंस नहीं है। देखिए, दयालु और दानशील स्वभाव के थे। जी हाँ दोस्तों, वीरेश्वर जो थे वह दयालु और दानशील स्वभाव के थे। वे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे और आलसियों के लिए पेट भर के भोजन और वस्त्र की व्यवस्था भी करवाते थे। कौन? तो वीरेश्वर मंत्री, है ना। चलिए मैं आगे बताता हूं आपको। और यहाँ पे देखिएगा, चौथे नंबर में आपको लिखना है, चौथा पॉइंट दे करके, है ना, कि ये जो थे उनके लिए आलसशाला भी बनवाए थे। और प्यारे दोस्तों, समाज में, है ना, संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने यह कार्य किया, लोगों को प्रेरित किए। और संदेश क्या मिलता है इससे? तो इनसे संदेश था प्यारे दोस्तों, यह दयालु और कर्मठ व्यक्ति थे जो समाज के लिए महत्वपूर्ण थे, है ना। चलिए मैं आगे बताता हूं आपको। और क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे दोस्तों, आलसशाला में, है ना, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बताऊं, है ना, बताऊं तो अच्छा नहीं है, आप खुद देखिए तो अच्छा है ना। तो देखिए प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित कारण थे आलसशाला में आग लगाने के। चलिए जानते हैं कौन कौन से कारण थे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहला कारण था कि आलसियों को चेतना के लिए, चेतना मीन्स, है ना, जागने के लिए, वे सोए थे, है ना, तो उनकी चेतना यानी जागने के लिए, है ना, कि आग लगाएंगे तो सभी लोग जाग जाएंगे, है ना। सिखाने के उद्देश्य से, जी हाँ दोस्तों, उनको सबक भी तो सिखाना था, है ना, तो इनके भी उद्देश्य से। आगे देखिएगा, मेहनत और कर्मठता दिखाने के लिए उन्होंने सोचा कि यदि मैं आग लगवा दूं, है ना, आलसशाला में, तो वे लोग मेहनत करेंगे, यानी आग को बुताने के लिए, और कर्मठता दिखाएंगे, है ना। और प्यारे दोस्तों, जागरूक करना भी था उनका, कि जो भी आलसी लोग थे, है ना, वे जानना चाहते थे कि उस आलसशाला में कितने वास्तविक आलसी हैं, वे पता करना चाहते थे। इसीलिए वे परीक्षा लिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो नियम और कार्य की भावना लेने के लिए प्यारे दोस्तों, है ना, और आलसियों को सही मार्ग दिखाने के लिए आग लगाई गई थी, कि आलसियों को एक सही मार्ग मिलेगा। और प्यारे दोस्तों, संदेश आलस से छोड़कर कर्मठ बनो, यही हमें संदेश मिलता है। और आगे मैं बात करूं तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, आलसशाला के कर्मियों ने, है ना, आलसियों की परीक्षा क्यों ली?
जहाँ दोस्तों आलसशाला के जो कर्मचारी थे उन्होंने आलसियों की परीक्षा क्यों ली, तो इनके निम्नलिखित कारण थे आलसियों की परीक्षा लेने के। सबसे पहला कारण था शिक्षित और कर्मठ बनाने के लिए, कि वे शिक्षित हो सके, कर्मठ बन सके इसके लिए, और आसान आसान जीवन देखकर अन्य लोग भी आए। और ऐसी स्थिति को देखकर जब जो मंत्री थे, वीरेश्वर मंत्री थे, वे लोगों को, अनाथों को वस्त्र देते थे, पेट भरकर भोजन दिया करते थे। और ऐसी आसान जीवन को देख करके कई धूर्त लोग भी आना शुरू कर दिए, है ना, आलसी बनकर। तो इन सभी चीजों के लिए और संसाधनों की कमी बढ़ती बढ़ती गई। जहाँ दोस्तों जिनसे क्या हुआ कि संसाधनों की जो कमी है वह बढ़ती गई, तो राजा भी सोचा, मंत्री सोचा कि बहुत खर्चा हो रहा है भाई, ऐसा क्यों। तो उन्होंने इस प्रकार से जानने के लिए कि ऐसा क्यों, है ना, ज्यादा खर्च बैठ रहा है, तो उन्होंने परीक्षा ली। प्यारे दोस्तों, वास्तविक और दिखने वाले अलग करने के लिए, यानी कि कौन वास्तव में आलसी है और कौन दिखने वाले आलसी है, उन्हें अलग करने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। क्योंकि जो आलसी होगा वो आलसशाला में रह जाएगा और जो धूर्त होंगे वे भाग जाएंगे, तो इनके लिए उन्होंने आग लगाई। आगे देखते हैं, तो आग लगाकर परीक्षण किया गया। जहाँ दोस्तों संदेश आलसियों की पहचान कर्म से होती है, यही यहाँ पे संदेश दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे की गई, बताइए। ये क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट है प्यारे दोस्तों, आग लगाई गई इससे। दूसरा, दिखावे वाले भाग गए, आग लगाई गई ना, तो जो दिखावे वाले लोग थे कि हम भी आलसी हैं, है ना, जो धूर्त लोग थे, जो ढोंगी थे, वे भाग गए, तो इनसे भी पता चल गया। केवल वास्तविक आलसी जो थे वही बच गए और भोजन वस्त्र उन्हें मिला। जो वास्तविक आलसी थे वे 4 वास्तविक आलसी थे और उन्हें पेट भरकर भोजन मिला, उन्हें वस्त्र मिला, सारा चीज उन्हें दिया गया। और राजा जो था वही जानने का प्रयास कर रहा था कि इनमें कितने वास्तविक आलसी हैं। देखिएगा, पहचान उनके कर्म और धैर्य से था। जहाँ दोस्तों उन्होंने रुका, है ना, वो आग में नहीं भागे, इनसे उन धैर्य उन्होंने रखा, तभी तो पता चला कि ये वास्तव में आलसी है ना। आगे देखिएगा, दिखावे से नहीं कर्म से होता है। जहाँ दोस्तों और संदेश हमें दिया गया है, आलस्य केवल कर्म से जहाँ दोस्तों परखा जाता है कि वो कार्य कर रहा है तो बहुत अच्छा है, फुर्तीला है, सब चीज ठीक है, और नहीं कर रहा है, पूरा सुस्त है, तो क्या परखते हैं कर्म से ही ना कि वो आलसी है। इस प्रकार से इसमें हमें संदेश दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे दोस्तों 10th क्वेश्चन नंबर। तो देखिएगा, 4 आलसी पुरुष आग में क्यों नहीं भागे। जहाँ दोस्तों 4 आलसी पुरुष जो थे वे आग में क्यों नहीं भागे, घर में ही क्यों रह गए आलसशाला में। तो देखिएगा, इसके निम्नलिखित कारण थे। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों, है ना, यहाँ देखिएगा, क्योंकि उन्होंने धैर्य दिखाया, मदद की प्रतीक्षा की कि कोई आएगा और हमें मदद करेगा, हमें इस आलसशाला से बाहर निकालेगा। आग बुझने की उम्मीद उन्होंने रखा कि आग अपने आप बुझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वास्तविक आलसी जो थे उनके होने के नाते रुक चुके थे। जो कि वास्तविक आलसी जो थे, है ना, उनको देखने के लिए, है ना, रुके थे। कई मंत्री लोग जो थे वहां पे रुके थे, आग बुझाने के लिए भी रुके थे, है ना, और यही जानना चाहते थे कि उस आलसशाला में कितने आलसी थे जो कि नहीं भागे। यही जानने के लिए वो रुक गए थे, कई सारे मंत्री वहां पे मौजूद थे, है ना। और नेक्स्ट देखिएगा प्यारे दोस्तों, तो दिखावे वाले भाग गए, जो दिखाते थे वे भाग गए। संदेश प्यारे दोस्तों, आलसी
आलसी को मार्गदर्शन की जरूरत होती है, धैर्य और साहस की जरूरत होती है। ठीक है, मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे दोस्तों, किनकी क्या क्या गतियां हैं पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। इस क्वेश्चंस को कभी मत भूलिएगा प्यारे दोस्तों, इसे एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कई बार पूछे हैं, मैं तो सिर्फ ईस्वी सत्र लिख देता हूँ, वर्ष की इतना बार पूछा गया है। प्यारे दोस्तों मैं नहीं लिखना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि आपको मैं वैसा तैयार ही करता हूँ कंटेंट कि आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लिखने से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो भी है मैं क्यों छुपाऊं, मैं पूरा लिख ही देता हूं। पूरा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये कि नहीं मैं ज्यादा डाल देता हूं कम, वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। जो पूछा है बस हमारा उद्देश्य वही बताना। चलिए मैं आगे देखता हूं। क्वेश्चंस नंबर 11 का आंसर है प्यारे दोस्तों, बालक की गति जो है वह माँ से होती है, राइट। स्त्री की गति पति से होती है, राइट। पुरुष की गति जो है प्यारे दोस्तों खुद पर निर्भर होती है, राइट। आलसी की गति दयावान होती है, यानी गति कहने का मतलब है ना निर्भर रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संदेश दिया गया है हर व्यक्ति की सुरक्षा अलग होती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग करते हैं और भरोसा किस पर निर्भर किया जा सकता है ना, यही आपको देखना होगा। और निष्कर्ष है प्यारे दोस्तों, आलसियों को सही मार्गदर्शन चाहिए। जहाँ दोस्तों निष्कर्ष यही है कि आलसियों को सही मार्गदर्शन चाहिए। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहती है और यह चैप्टर पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बहुत ही जल्द नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा इस चैप्टर का, ताकि आपको सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक ही में मिल जाएगी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप सभी विषयों के नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू प्यारे दोस्तों।